नमस्कार दोस्तों। जेएसएससी सीजीएल को लेकर के एक और बड़ा धमाका सामने आया और ये जो धमाका है कोई टीचर नहीं, कोई नेता नहीं, बल्कि छात्रों के द्वारा किया गया। जी हाँ, आपने सही सुना। इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। आपके मन में जो भी सवाल हो, आज के सवाल सारे क्लियर होने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले देखिएगा, कोर्ट का बड़ा आदेश क्या है मामला। पूरा केस में एक नया ट्विस्ट आ चुका है। हालांकि आप सब उम्मीद लगाए हुए थे कि जैसे सीजन में कुछ होगा या नहीं होगा। लगातार कई साल लोग पूछते रहते हैं, लाइव सेशन में भी कई बार पूछते हैं, कई बार कमेंट सेक्शन में। तो आज के ये जो सेशन देखने के बाद आपको सारे सवालों के जवाब मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद अपना राय जरूर दीजिएगा, ठीक ना। आपको यहाँ पे लंबा चौड़ा एक पिटीशन दिख रहा होगा, मतलब कि याचिका दायर की गई है। हालांकि किसके लिए किया गया, क्या क्या कौन कौन लोग हैं, क्या है पूरा मामला। अगर मैं इससे बड़ा करूँ तो आपको तो भी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। यहाँ पे छोटा छोटा जो लिखा हुआ है सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला है ना। पिटिशनर कौन, अमित कुमार जी हैं, अजय जी है ना, मोहम्मद आज़ाद है, फिर रविंद्र कुमार है, ये सारे लोग हैं पिटिशनर, ठीक है। और भी कैसे रिस्पोंडेंट कौन कौन है, ये सारी चीज़ों को लेकर के मैं आपको एक डिटेल में सारी चीज़ें लेकर के आया हूँ ना, समरी, उसको मैं बताऊँगा। फिलहाल के लिए आप देखना चाहे तो देख सकते हो, ताकि आपके मन में संतुष्टि भी हो जाए, है ना। ऑब्जेक्शन क्या क्या है पूरा डिटेल में दिया हुआ है। एक लंबा पेज आपको देखने को मिलेगा, है ना। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पूरा डिटेल में, बेसिक जानकारी से लेकर के अंतिम तक क्या क्या सिचुएशन है और क्या होने की उम्मीद है। क्या लोगों की नौकरी चली जाएगी या बचेगी, या कुछ ऐड होंगे, किस किन को यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, ये भी मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, केस का जो बेसिक जानकारी क्या क्या है जाने। इस केस का जो टाइप आपका रीट पिटिशन, बहुत सारे लोग को ये भी नहीं पता होता है रीट पिटिशन क्या है ना। है ना, क्रिमिनल, यानी कि केस का जो नंबर है WP आप देख लीजिए, है ना, 10/64/2026। फाइलिंग डेट आपका 25/4/2026। कोर्ट झारखंड हाई कोर्ट, है ना, यानी हाई कोर्ट में किया गया। क्लियर, मतलब कि यह एक क्या है, क्रिमिनल रिट पिटिशन है, जो कि हाल ही में कुछ लोगों के द्वारा दायर की गई है ना कोर्ट में। कौन कौन है याचिकाकर्ता, कौन कौन है पिटिशनर, कौन कौन है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 4 लोग हैं। कौन कौन है? पहला अमित कुमार चंद्रवंशी, जो कि मैंने शुरुआत में आपको बता रहा था। अमित कुमार चंद्रवंशी, अजय कुमार वर्मा, मोहम्मद आजाद, रविंद्र कुमार, यानी कि ये जो चारों है इन्होंने दायर की। हालांकि इससे पहले मैंने 2 और बताया था, आज मिलाकर के 3 हो गया, है ना, कुल मिलाकर के 3 हो गए। हालांकि याद रखिए, जीवन में अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो उसका सपोर्ट बढ़ चढ़ के करना चाहिए, ठीक ना। ध्यान दीजिए, मतलब है कि इन लोगों ने कोर्ट में शिकायत याचिका दायर की है। क्लियर, रेस्पोंडेंट यानी कि सरकारी पक्ष, विपक्ष, यानी किनके खिलाफ ये जो केस किया गया है। आपके मन में सवाल तो उत्पन्न हो रहा होगा, आखिर भाई केस किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में खारिज भी कर दिया गया था, तो किसके खिलाफ आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों ने सवाल तो उठ रहा होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका झारखंड राज्य सरकार अगर अच्छे तरीके से रहती तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिला। झारखंड में ऐसी सिचुएशन बन चुका है कि बिना कोर्ट कचहरी का दर्शन किए हुए कोई विज्ञापन कंप्लीट नहीं हो। चाहे आप कोई भी एग्जांपल उठा करके देख लीजिए, जैसे सीजल का वही हाल है, सहायक आचार्य में गए तो वही हाल हो गया, सीनियर जज का मामला फंसा। फिर बात करें हम कक्षपाल में, वही हाल था। फिर बात करते हैं आपका उत्पाद सिपाही में, वही हाल है ना। झारखंड पुलिस का विज्ञापन वापस ले ली, अभी तक दरोगा का आया नहीं, है ना, फिर भी आपको कोर्ट में जाएगा। यानी इनके दिमाग में पता नहीं क्या भरा हुआ, भूसा भरा या क्या भरा। इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी जब नियमावली में गलती हो जाता है, विज्ञापन में गलती हो जाती है, कई सारी चीजें, तो क्या फायदा है सर। ऐसे ऐसे अधिकारी को तो निलंबित कर देना चाहिए। भाई आप एक विज्ञापन सही तरीके से निकलवा नहीं पा रहे, इतने बड़े बड़े अधिकारी, यानी कि आपका मकसद साहब है, सांप भी मारो लाठी बचा लो, है ना। क्योंकि आप हर एक एग्जाम्पल, झारखंड के कोई भी एग्जाम्पल देख लीजिए उठा करके, कोई भी विज्ञापन का, सारे विज्ञापन में वही हाल है। लेडी सुपरवाइजर में वही हाल कर दिए, हर एक जगह में वही हाल हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि विज्ञापन निकालो इस तरीके से, मामला कोर्ट कचहरी में जाए और लंबा खिंचा जाए, यही तो आपका मकसद होता होगा। क्योंकि इतने पढ़े लिखा होने के बावजूद भी एक चीज़ें संभल नहीं रही, एक विज्ञापन सही तरह नियमावली सही तरीके से नहीं आ रही। जेटेट का भी देखिए वही हाल है। किसी किसी खिलाफ है तो राज्य सरकार, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी यानी कि प्रमुख पुलिस प्रमुख, जो आपका जीएसएससी यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, है ना, जो एक करप्ट आयोग के तौर पर लोग को जानते हैं इसको, है ना। हालांकि ये मानने को तैयार नहीं होती है कि हमने गलती किया। ऐसे ऐसे एजेंसी से करवाती है जिसको ब्लॉक किया गया अन्य राज्य में, है ना, वैसे वैसे एजेंसी से एग्जाम करवाती है।
सीआरडी अधिकारी एसपी हजारीबाग के जो है ना, इन्फॉर्मेंट आपका यानी कि ईडी जो है आपका, मतलब कि यह मामला सरकार प्लस पुलिस प्लस जीएसएससी के द्वारा जुड़ा हुआ है। क्लियर? जी हाँ। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। आपको मुख्य समस्या क्या है ना, ऑब्जेक्शन क्या है, आखिर दायर की बात क्या ना क्या। तो कोर्ट में इस केस को लेकर के बहुत सारी गलतियों को बताई गई है ना। अब ध्यान दिए कौन कौन, डॉक्यूमेंट से जुड़ी कुछ कुछ गलतियां हैं और भी कई सारी गलतियां जो मैं आपको बताना। डॉक्यूमेंट से जुड़ी जो गलतियां, पहला आपका देख लीजिए आप, पिटिशन का जो आपका पहला पेज है ना, पिटिशन का जो पहला पेज है यानी कि गायब है। हाँ भाई, कैसे गायब हो सकता है, आप समझिए। दूसरा, यह सही तरीके से कोर्ट में एड्रेस नहीं किया गया। तीसरा, केस का जो नंबर है, थाना, कोर्ट का जो नाम है, ये भी आपका मिसिंग है ना। और पिटिशन जो आपका प्रॉपरली अटैच यानी कि टैग नहीं किया गया। इतनी इतनी सारी चीजें आपको गलती दिख रही है। और भी गलतियां हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। साक्ष्य डॉक्यूमेंट्स क्या ना, यहाँ पे गलतियां जो की गई है, देखिएगा एनेक्चर जो आपका पेज है वो सही तरीके से क्लियरिफाई नहीं है ना। आगे बात है, कुछ पेज साफ नहीं दिख रहे यानी कि धुंधले दिख रहे। भाई कोर्ट में आप कागज रखेंगे, कोर्ट क्या करती, कागज की बुक ही जिंदे इंसान को मुर्दा बनाती, मुर्दे को जिंदा बनाती। तो कहीं ना कहीं आपका फर्ज बनता है कि सही तरीके से सारी चीज़ों को किया जाए। बट यहाँ पे धुंधला है, तो किस तरीके से सुनाई होगा, मतलब सबूत सही तरीके से जमा नहीं किए गए। क्लियर? आगे बात करते हैं, या वकालतनामा है ना। वकालतनामा में जो आपको गलतियाँ की गई, पिटिशन और आपका वकालतनामा जो है उसमें नाम पता अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। क्लियर? और भी कई सारी जानकारी देख लीजिए आप। अपोजिट पार्टी की जो जानकारी है वो भी आपका अधूरी है। रिस्पोंडेंट यानी कि विपक्ष जो है ना, इनका जो पूरा नाम पता नहीं दिया गया। फिर अन्य कई सारी गलतियां हैं, वो भी देख लीजिए आप लोग। केस का जो टाइटल है ना, केस का जो टाइटल है वो, केस का जो सही शीर्षक वो आपका मिसिंग है, यानी ऑब्जेक्शन डेट और कॉम्प्लिकेशन, यानी कि देखिएगा कितने सारे प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहा है। और भी देख लीजिए आप लोग यहाँ ऑब्जेक्शन का जो आपका डेट है, देखिए 8/5/2026 को दिया गया है, यानी कि इसी दिन को कोर्ट को सारी गलतियां बताई, और मतलब कोर्ट ने सारी गलतियां बताई है ना। कंप्लायंस डेट आपको दिया गया 8/5/2026, मतलब उस दिन सुधार करने को कहा गया है। क्लियर? जी हाँ। आगे बात करते हैं, केस का जो आपका ट्रांसफर जो डिटेल है, केस ट्रांसफर डिटेल डेट जो आपका है ना, वो 30/4/2026 को है ना। केस को एक विभाग यानी कि उसमें भेज दिया गया है ना। चलिए आगे बात करते हैं, इसका आसान मतलब क्या है ना, जो मैंने आपको अभी समरी के तौर पर बताया। तो यह केस अभी सही तरीके से फाइल नहीं हुआ है, यानी कि इसमें बहुत सारी तकनीकियाँ, मतलब तकनीकी गलतियाँ आपको देखने को मिल रही है। ठीक है ना? जब ये गलतियाँ ठीक नहीं होंगी तो केस आगे कैसे बढ़ेगा, जाहिर सी बात है ये जो ठीक नहीं होगी, कोर्ट में सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से रखा जाता है तभी मामला आगे बढ़ता है। अब ये ठीक हो ही नहीं रहा, फिर कैसे मतलब मामला आगे बढ़ेगा। बात तो सही है, केस आगे नहीं बढ़ा, सुनवाई सही तरीके से नहीं होगी। तो मतलब कि सिंपल लाइन में एक तौर से समरी के तौर पर बताऊं मैं, तो केस जो आपका दाखिल हुआ है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में इतनी सारी गलतियां कि कोर्ट पहले सुधार करने को कहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गया कि छात्रों के द्वारा कदम बढ़ाया गया है। हालांकि टीचर भी बढ़ाए, मस्ताना सर भी बोले कि हम लोग अपने हिसाब से केस को लड़ रहे हैं। कुछ छात्र भी अभी जो ये लोग छात्र हैं वो खुद ही लीड कर रहे, कहीं ना कहीं आप सबका समर्थन बनता है। आप सब जरूर सपोर्ट कीजिए। हालांकि कमेंट में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, बोलेंगे आप वीडियो क्यों बना रहे। भाई वीडियो हमारा, देखिए मैं शुरुआत से इन सारी चीज़ों से जुड़ा हूँ, तो मुझे पता है क्या क्या चीज़ें धीरे धीरे हो रही है, क्या नहीं हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। इसलिए मुझे वीडियो बना करके आपके सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। आप सब उम्मीद लगाए हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हालांकि बहुत सारे लोगों ने ज्वाइनिंग कर ली है, अच्छी बात है, आपने मेहनत किया, आपका हो गया। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आपकी अच्छाई में की आड़ में बहुत सारे गलत तरीके से लोग भी चले गए होंगे, क्योंकि उसका पर्दाफाश करने के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं, और उसका समर्थन आप सबको ज़रूर करना चाहिए। बाकी बात, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए हर ग्रुप में। आपके मन में कुछ सवाल होगा तो ज़रूर पूछेगा। नेक्स्ट वीडियो में अगर कुछ डिटेल में और भी कई सारी जानकारी हमारे समक्ष आती है तो उसे मैं ज़रूर आप तक पहुँचाऊँगा। हालांकि अगर क्लासेस वगैरह करते थे, रेगुलर क्लासेस करते रहे, मेहनत करते, आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ठीक है? और हमारे यहाँ पे भी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। लाइव आपका सुबह 7 बजे से रात्रि 11 बजे तक होते हैं। झारखंड जी के या कोई भी क्लास प्लेलिस्ट में जा करके क्लासेस को चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।